चलिए सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो उवच्छायाळं ळमो लोय सवसाहूणम्। एस सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोधगायिकं ममलं पळमामिवढ्यमाणं तिक्थं धम्मस्य कत्तारम्। से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणाण दंसण चरित तब वीरयारे ते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताळं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अच्छावैवगाळं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण णाणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। अभी पिछले कुछ दिनों में हम प्रवचन सार पर चर्चा कर रहे थे और हमने गाथा नंबर 79 से गाथा नंबर 86 तक की चर्चा की थी। उतने हिस्से में हमने ये देखा था कि कैसे आचार्य देव दर्शन मोह के नाश की बात कर रहे हैं और दर्शन मोह के नाश के बाद चारित्र मोह की नाश की बात कर रहे हैं कि भाई जिसका दर्शन मोह क्षय हो गया है उसको चारित्र मोह क्षय करने में देरी नहीं करना चाहिए। तो हमने फिर देखा था कि कैसे आचार्य कहते हैं कि यदि दर्शन मोह का नाश नहीं किया है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और फिर यदि दर्शन मोह का नाश कर दिया है तो चारित्र मोह का नाश आपको शीघ्र अतिशीघ्र करना पड़ेगा, नहीं तो प्रमाद रूपी चोर बैठा हुआ है जो आपके सम्यक् के रत्न को चुरा कर ले जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि आचार्य देव ने इस मार्ग को प्राप्त कैसे किया जाए। भाई आपको भी दर्शन मोह का नाश करना है, मिथ्यात्व का नाश करना है, और हमें भी दर्शन मोह मिथ्यात्व का नाश करना है, तो रास्ता क्या है उस मार्ग की चर्चा करी थी आचार्य देव ने और कहा था कि जिस प्रकार अरहंत ने यह विधि मतलब कर्मों को नाश करने की विधि प्राप्त की है वैसे ही आप सबको भी बताते हैं वही सेम विधि। और इसके बाद हमने चर्चा करी थी गाथा नंबर 80 की। 80 गाथा में हमने जब चर्चा करी तो बात करी थी द्रव्य गुण और पर्याय की। तो जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं और उनका ही दर्शन मोह नाश होता है। इस विधि को बताने के बाद आचार्य देव आगे चलते हैं और बताते हैं कि चारित्र मोह का नाश ही साम्य भाव है।
और उस साम्य भाव की प्राप्ति के का एक और उपाय बताया था गाथा नंबर 86 में। मतलब एक छोटा सा रिवीजन हो गया 86 तक। 86 में क्या बताते हैं? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर प्रेरणा आचार्य स्वयं देकर हमें बता रहे हैं कि स्वाध्याय क्यों करें। हाजिरी लगाने के लिए, सबको दिखाने के लिए, या वक्ता की इच्छा की पूर्ति के लिए कि चलो कम से कम उसको 2-4 श्रोता दिख जाएंगे तो वक्ता अच्छे प्रवचन कर लेगा, या हम नहीं जाएंगे तो मंदिर की व्यवस्था कौन करेगा। इन सब के लिए स्वाध्याय करना नहीं कहा। स्वाध्याय क्या, कोई भी क्रिया दूसरे के लिए नहीं कही कभी भी। तो यही बात आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय तो दृग मोह के क्षय के लिए करना है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं 87 नंबर की गाथा से हम आगे चर्चा करेंगे। कुछ दिन हूं मैं यहाँ पर, तो हम सब लगभग 10 दिन है हमारे पास, और इन 10 दिनों में ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो अधिकार है, जिसमें आत्मा के ज्ञान स्वभाव की बात की गई है, उसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे 10 दिन में। ठीक है, अब ज्यादा गाथा बची भी नहीं है इसमें, मतलब कुल 92 गाथाओं का अधिकार है। 87 नंबर की गाथा तक तो हम आ ही गए हैं, तो 92 नंबर की गाथा तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद अमृत चंद्र आचार्य के 2 कलश हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अमृत चंद्र आचार्य की ये शैली हमेशा रही। इनकी जो टीका है ना, टीका आचार्य अमृत चंद्र की टीका पर ही चर्चा कर रहे हैं हम सभी। तो इसकी टीका का नाम पता है आप सबको? जैसे समय सार की आत्मख्याति टीका है, वैसे ही प्रवचन सार की कौन सी टीका है? तत्व प्रदीपिका। तत्व प्रदीपिका टीका है। ठीक है, अब इस टीका की एक शैली है जो आचार्य देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी अपनाई है, प्रवचन सार में भी अपनाई है, और समय सार में भी अपनाई है। वो शैली क्या है? वो शैली है चंपू। देखिए, गद्य को लिखने की या पद्य को लिखने की शैलियां होती हैं। कोई तो सिर्फ गद्य गद्य ही लिखता है, कोई सिर्फ पद्य पद्य ही लिखता है, कोई लोग ऐसे होते हैं जो गद्य भी लिखते हैं और पद्य भी लिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चंपू। इस शैली का नाम है चंपू शैली। तो आचार्य अमृत चंद्र की जितनी भी टीकाएं हैं वो सब चंपू शैली वाली है। जितनी मतलब इन तीनों ग्रंथों की चंपू शैली की है। आचार्य यहाँ गद्य भी लिख रहे हैं, गद्य मतलब संस्कृत टीका जो आप पढ़ रहे हैं, और उसमें कुछ छंद भी हैं, कुछ पद्य भी हैं जो जिनको आप सब कलश के नाम से जानते हैं। तो आचार्य देव लिखते भी हैं, मतलब लाइंस भी लिख रहे हैं, पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, और कुछ दोहे, कुछ छंद भी लिख रहे हैं। तो ऐसी शैली को क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। तो आचार्य अमृत चंद्र ने इसमें अंतिम में 2 कलश भी लिखे हैं। अब आज से हमें चर्चा करना है गाथा नंबर 87 की। तो मैंने आपको पुराना पूरा रिवीजन करा दिया है। हमने 79 से लेकर 86 तक क्या पढ़ा था। अब जब हमें पता चल गया है कि दर्शन मोह और चारित्र मोह का नाश ही मोक्ष का उपाय है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, और इसका नाश कैसे होगा ये भी पता चल गया है। तो आचार्य देव अब आगे क्या लिखने वाले हैं? अब बात तो हो गई, मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई आप सबको, तो बचा क्या? इतने बड़े पूरे ग्रंथ में बचा क्या है? काम की बात तो ये 2-4 गाथाओं में कर दी थी आचार्य ने, तो अब बचा क्या है? अब आएगा इसका विस्तार। तो आपको श्रोताओं के भेद भी पता है बराबर से। एक विस्तृत रुचि वाले होते हैं, एक मध्यम रुचि वाले होते हैं, एक संक्षिप्त रुचि वाले होते हैं। ये सब हम सुन चुके हैं, हमको सब पता है सारी चीजें। मैं तो सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं। तो आचार्य देव के सामने हमेशा ऐसे लोग बैठे होंगे, या उनको ऐसे विकल्प हमेशा आए होंगे कि चाहूं तो मैं एक गाथा में ही पूरा काम खत्म कर सकता हूं। आचार्य देव के पास थी सामर्थ्य और उन्होंने किया भी। आप यदि समय सार को पढ़ेंगे तो आरंभ की कुछ गाथाओं में ही समय सार का काम तो हो गया। भाई 11वें 12वें नंबर की गाथा तक तो समय सार खत्म हो जाता है। ऐसी योग सार के साथ भी है।
अभी प्रवचन चल रहा है गुरुदेव श्री का योग सार पे, तो योग सार में भी दोहे हैं, दोहे। तो 12 दोहों में काम खत्म, मतलब आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जो संक्षिप्त रुचि वाले होते हैं ना, जो थोड़ा सा पढ़ के बहुत सारा ले लेते हैं, जिनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे किताब पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे अब आप में से लोग होंगे, आप लोग समझ जाओगे। देखना, आपके सामने एक किताब रखी है, मान लीजिए आप कल चर्चा चल रही थी भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ की, तो आपके सामने वो ग्रंथ रखा है। अब 3 तरीके के लोग आएंगे, आप में से ही होंगे वो लोग। क्या करेंगे, पहला आदमी आएगा, उस किताब को उठाएगा, उसको देखेगा, उसका फ्रंट पेज बस देखेगा, नाम पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। अब वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा, इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में भगवान महावीर के बारे में बात की गई होगी, वो समझ जाएगा। और उनका सर्वोदय तीर्थ मतलब उन्होंने जो उपदेश दिया है वो भी इस किताब में है, और वो रख देगा। उसने पढ़ ली वो किताब, उसको अब आगे अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पहले शैली के लोग होते हैं, पहली रुचि वाले लोग होते हैं। दूसरा व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस किताब को उठाएगा, खोलेगा, ये देखेगा प्रस्तावना, थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ लेगा। लेखक ने शॉर्ट में प्रस्तावना में लिख दिया जाता है। आपको मैं एक सलाह भी देता हूं, कभी भी कोई भी ग्रंथ पढ़े, सबसे पहले प्रस्तावना बहुत अच्छे से पढ़े। उस प्रस्तावना में उस ग्रंथ का इतिहास, उस ग्रंथ के बारे में, उस ग्रंथ के आसपास का इतिहास आपको सब मिल जाएगा। तो आपको प्रस्तावना की आदत हमेशा बनानी चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति आएगा, वो प्रस्तावना पढ़ेगा, उसका काम हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा इस किताब में क्या है। और तीसरा आएगा, जिसको ना नाम से कुछ समझ में आएगा, ना प्रस्तावना से समझ में आएगा, वो जब तक एक एक पंक्ति नहीं पढ़ लेता किताब की, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे होते हैं हम में से भी ऐसे कितने ही सारे लोग होते हैं। ऐसे ही आचार्य देव के सामने भी होंगे, उनको भी विकल्प आया होगा कि जिसको पढ़ना होगा वो एक गाथा में पढ़ के अपना काम कर लेगा, लेकिन बेचारे जो न कर पाए, तो वैसे ही पंचम काल हीन बुद्धि का काल है, क्रम से घटती जा रही है आयु, बुद्धि, बल, सब कुछ। तो इसीलिए आचार्य देव ने बहुत विस्तार से भी सारी चर्चाएं की हैं। तो काम की बात तो आपकी 80 नंबर की गाथा में ही हो गई थी, 86 नंबर की गाथा में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी अब क्योंकि थोड़ा सा विस्तार से हमें बताओगे ना, तो हमारा उपयोग बना रहेगा, थोड़ा हमें सोचने को विषय मिलेगा। इसीलिए आचार्य अब थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। तो अब गाथा 87 में भी विस्तार नहीं है, आगे 92 तक कोई विस्तार नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार आएगा, वो आप मान लीजिए 87 नंबर की गाथा का ही विस्तार है। तो ऐसी क्या है 87 नंबर की गाथा जो आगे आने वाले अधिकार की सूचना दे रही है? इंडेक्स है ये 87 नंबर की गाथा। तो चलिए, हम प्रवचन सार ग्रंथ है, 87 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद की है। देखिए, जिनके पास ना हो वो फोन में पीडीएफ भी खोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप तो सुन लो, बस सुनने से भी काम हो जाता है। चलिए, अब आचार्य देव लिखते हैं, अथ कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि किल अर्थानाम व्यवस्थिति इति वितर्कयति। गाथा के ऊपर एक छोटी सी पंक्ति दी है। मैंने आपको पिछली बार बहुत आराम से सारी चीजें बताई थी, क्या चीज कहां पर है। तो गाथा के ऊपर एक संस्कृत पंक्ति दी गई है, उसको कहते हैं उत्थानिका। मतलब किसी भी चीज में नया प्रवेश कर रहे हैं तो एक हेडिंग दे दी कि अब क्या विषय चलेगा, वो ये है। चलिए देखिए, अथ मतलब अब, कथम जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि, तो इसका पीछे से कनेक्शन है, 86 नंबर की गाथा से कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है आप देखेंगे, जब 86 नंबर की गाथा में कहा कि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, तो ये जिन शास्त्र क्या होता है भाई? जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्या आया है, क्या उपदेश दे रहे हैं, हितोपदेशी किस कारण से है, वो बात इस गाथा में है। देखिए, अब कथम जैनेन्द्रे, कथम मतलब क्या, क्या है, जैनेन्द्रे शब्द ब्रह्मणि,
जैनेन्द्रे मतलब जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, जिनेन्द्र भगवान के शब्द ब्रह्मणी मतलब शब्द ब्रह्म में। शब्द ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, इसकी चर्चा टीका में भी आई थी 86 नंबर की गाथा की। चलिए कोई बात नहीं। जयचंद जी छाबड़ा, आप सब जानते हैं उनको। जयचंद जी छाबड़ा बहुत बढ़िया विद्वान हुए, जिन्होंने न्याय पर भी काम किया, समय सार की भाषा वचनिका लिखी है उन्होंने। जो आप हिंदी आप और हम पढ़ रहे हैं ना अभी, वो हिंदी का जो भावार्थ है समय सार का, वो किसने लिखा? जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा। तो जयचंद जी छाबड़ा अपने मंगलाचरण में लिखते हैं, समय सार के मंगलाचरण में लिखते हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। क्या लिखते हैं? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। क्या मतलब हुआ? जो शब्द है ना, शब्द जिनवाणी के जो शब्द हैं, वो किसको बता रहे हैं? परम ब्रह्म को बता रहे हैं। परम ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा, परम ब्रह्म मतलब शुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा। तो ये जिनवाणी के शब्द किसको बता रहे हैं? आत्मा को बता रहे हैं। तो ये शब्द और आत्मा, इसमें क्या हो गया? एक संबंध हो गया ना। जैसे जैसे अब मैं बोलूं आप सबसे प्रवचन सार उठाकर लाओ, तो आप क्या लेकर आओगे? आप ये जो प्रवचन सार ग्रंथ नाम लिखा हुआ है, आप यही ग्रंथ उठाकर लाएंगे ना, आप दूसरा समय सार तो नहीं लाएंगे। तो प्रवचन सार जो शब्द बोला और ये जो वस्तु थी, ये ग्रंथ था, इसमें कोई संबंध है कि नहीं है? है। क्या संबंध है? वाचक वाच्य संबंध है। जैसे और दूसरे उदाहरण, सरल उदाहरण ले लो। घर में आपको आपके बच्चे बुलाते हैं, तो भाई मैंने बोला दादी, तो दादी से दादी उठ के आएंगी ना, मम्मी तो नहीं आ जाएंगी या पापा तो नहीं आएंगे। तो दादी जो शब्द बोला और दादी जो स्वरूप बैठा है, वो वस्तु जो बैठी है, उसमें संबंध है, क्योंकि दादी बोलने पर वो दादी उठकर आ रही है। ऐसा समझ में आया आपको? तो शब्द और शब्द से बताने वाले पदार्थ, इनमें एक संबंध होता है। वो संबंध को क्या कहते हैं? वाचक। वाचक मतलब कहने वाला शब्द, और वाच्य मतलब जिसको कहा जा रहा है, ऐसा पदार्थ। ठीक है, तो वाचक वाच्य। तो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में एक वाचक वाच्य नियोग है, संबंध है। तो शब्द, यदि हम आत्मा बोलेंगे ना, आत्मा, तो आप कौन सी आत्मा समझोगे? अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो शब्द बोलने पर आप सीधा उस वस्तु तक पहुंच गए हो। तो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। तो उसको भी अब आप देखो कितनी इज्जत दे दी है। ये पुद्गल है, ये पुद्गल है कि नहीं है? ये ग्रंथ स्पर्श रस रूप गंध वर्ण वाला है कि नहीं है? जैन धर्म में पुद्गल की क्या इज्जत है बताओ आप? अजीब तत्व की कितनी इज्जत है बताओ? इज्जत मतलब एक अपेक्षा से तो बहुत ही इज्जत है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, हम गिनते भी नहीं है अजीब को, हमें छोड़ना है। हे है, ये है, हमें क्या मतलब? हमें तो जीव अजीव में भेद विज्ञान करना है ना, तो ये सब अजीब है। फिर भी इसको क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। फिर भी जिनवाणी को, इन शब्दों को ब्रह्म की उपाधि दी गई है, आत्मा की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? ये होता है बहुत मोटा मोटा उपचार व्यवहार। कैसा? कि जिन जिन शब्दों से आत्मा को बताया जा रहा है, वो सारे शब्द आत्मा हैं। मतलब जिन जिन शब्दों से मैं दादी को दादी कहकर बुलाऊंगा, वो सारे शब्द भी दादी हैं। समझे आप? नहीं समझे? देखो फिर से। जैसे ये जिनवाणी थी, इसको आप जिनवाणी क्यों कह रहे हो? इसको आप शास्त्र क्यों कह रहे हो? ये तो किताब है, तो कागज है, तो स्याही है, इससे ज्यादा क्या है ये? फिर भी आप इनको शास्त्र कहते हो, जिनवाणी कहते हो। क्यों? क्योंकि ये जिनेन्द्र की वाणी को बताने वाले हैं, इसलिए ये शास्त्र हो गए। इसमें तीनों आ जाएंगे, शब्दात्मा, अर्थात्मा और ज्ञानात्मा, तीनों आते हैं बराबर।
तो वो मंगलाचरण आप पढ़ोगे जब पूरा, उसमें सब लिखा है आचार्य जयचंद जी छाबड़ा ने। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, ये शास्त्र क्यों है? क्योंकि इसमें शासन का उपदेश है, इसलिए शास्त्र है। कल को इसमें उपदेश नहीं होता तो ये शास्त्र नहीं कहलाते, है ना। बस क्योंकि ये आपको वहां तक ले जा रहे हैं, इसलिए ये भी मोक्ष है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वो आपको मोक्ष तक ले जा रही है ना। बस इसीलिए तो शब्द ब्रह्म आत्मा को बता रही है, इसीलिए उन्हें शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसकी बहुत सुंदर एक और चर्चा की गई है समय सार में ही, जब दूसरे नंबर का कलश पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग का ही है, आप सबको याद भी होगा वो, उसमें सरस्वती माता को नमस्कार किया गया है। अभी हम कर्नाटक गए थे, 10 दिन हम वहीं रहे, वहां यात्रा की हमने, तो कितने ही मंदिरों में सरस्वती देवी की मूर्ति थी। कितने ही मंदिर आप देखोगे वहां सब जगह सरस्वती की मूर्ति थी। क्या बता रही थी वो? श्रुत स्कंद बता रही थी कि श्रुत स्कंद को देने वाली यह सरस्वती। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, हमारे यहाँ तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की पूजा नहीं होती है, उनको हम नमस्कार नहीं करते हैं, तो फिर ये सरस्वती की मूर्ति क्यों? तो ऐसे ही प्रश्न खड़ा किया गया समय सार में। तो पांडे राजमल जी, आपने नाम सुना होगा उनका, पांडे राजमल जी एक बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। इसका गुरुदेव श्री भी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। दोनों ही एक ही लगभग एक ही बात कर रहे हैं, गुरुदेव श्री और पांडे राजमल जी। क्या कहते हैं कि क्योंकि यह सरस्वती जिनेंद्र भगवान का अनुसरण करती है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यह जिनवाणी जिनेंद्र भगवान के बताए हुए अनुसार ही चलती है, इसीलिए यह जिनवाणी भी पूज्य है। ये जिनवाणी क्यों पूज्य है? ये इसीलिए पूज्य है क्योंकि जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वो सारी बातें इस इधर लिखी हुई हैं एज इट इज, इसीलिए ये पूज्य। जिनेंद्र भगवान पूज्य है कि नहीं है? है। उनका केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, वीतरागता पूज्य है कि नहीं है? है। तो क्योंकि वे पूज्य हैं और उनके बताए हुआ मार्ग पूज्य है, इसलिए भी ये जिनवाणी पूज्य है। तो इसीलिए इस जिनवाणी को एक उपाधि दी गई और वो उपाधि का नाम है शब्द ब्रह्म। तो इसीलिए लिखा कि कैसे जिनेंद्र भगवान के शब्द ब्रह्मणी, शब्द ब्रह्म में किल अर्थानाम, किल मतलब निश्चय से, वास्तविकता में अर्थानाम अर्थों का व्यवस्थिति व्यवस्था है, इस प्रकार की वितर्कणा करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में कैसे कैसे अर्थ आए हैं, कैसे कैसे पदार्थ आए हैं, कैसे कैसे तत्व आए हैं, उसकी चर्चा इस गाथा में करते हैं। समझ में आई उत्थानिका? बहुत सरल उत्थानिका है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में अर्थों का क्या उपदेश है वो बताइए। तो वो बता रहे हैं। ये कहां से आया? ये 86 नंबर की गाथा से आया। कहा था ना जिन शास्त्र से, तो जिनेंद्र भगवान का शास्त्र क्या है वो बता रहे हैं। चलिए गाथा पाठ करते हैं हम एक बार। दवाणी गुणाते सिम पज्जाया वठ सन्नया भड़िया तेसु गुण पज्जयाणम् अपादवत्योवदेशो द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहें जिय द्रव्य गुण पर्याय मय ही भिन्न वस्तु है नहीं। देखिए कुछ कुछ प्रकाशन गुजराती के हैं तो आपको उसमें गुजराती का पद्यानुवाद मिलेगा और मेरे पास दादा वाला है तो यहाँ पर दादा का पद्यानुवाद मिलेगा। चलिए बात सब में बराबर ही है। बहुत बढ़िया गुजराती के भी पद्यानुवादी है और हिंदी के भी बराबर से बढ़िया है। अब इस गाथा में आपको एक बहुत नई चीज पढ़ने सुनने को मिलेगी। मतलब आपने चीज हो सकता है पहले कहीं और सुनी पढ़ी भी हो, लेकिन उसका प्रमाण या उस बात की उद्घोषणा करने वाली ये गाथा है।
बड़ी अटपटी सी चीज है लेकिन बहुत सुंदर चीज है। देखिए, द्रव्याणि गुणा तेसिम पज्जाया, बहुत सरल है। द्रव्याणि मतलब द्रव्य, गुण और उनकी, तेसिम मतलब और उनकी, पज्जाया मतलब पर्याय। तो द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय क्या है? अठ सन्नया भणिया। अठ, अठ अर्थ, सन्नया, सन्नया संज्ञा, और भणिया मतलब कहते हैं। भणिया मतलब कहना, कहते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं? द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय। सरल है, इसमें तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। देखिए, द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय की क्या संज्ञा है? अर्थ संज्ञा है। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आप अर्थ शब्द का प्रयोग करोगे ना, अर्थ शब्द का, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। राजवार्तिक जी में भी आचार्य अकलंक देव कहते हैं अर्थ शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे एक अर्थ का मतलब तो अर्थ होता ही है, मतलब मीनिंग। अर्थ मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एक अर्थ का मतलब होता है पैसा, भाई ये अर्थार्जन के लिए विदेश गया है, पैसा कमाने के लिए विदेश गया। एक अर्थ का मतलब होता है द्रव्य, द्रव्य जो द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है ना, वो वाला द्रव्य। एक अर्थ का मतलब होता है गुण और एक अर्थ का मतलब होता है पर्याय। तो इस गाथा में क्या कह रहे हैं? शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? 3 हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो आप यदि सामूहिक दृष्टि से बात करोगे तो अर्थ का मतलब द्रव्य होता है जिसमें गुण और पर्याय शामिल है। अब भेद की दृष्टि से बात करोगे तो अर्थ का मतलब द्रव्य भी होता है, अर्थ का मतलब गुण भी होता है और अर्थ का मतलब पर्याय भी होता है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि आचार्य ने एक ही शब्द से तीनों को क्यों बताया है। अर्थ मतलब देखो, गाथा की पहली पंक्ति आ गई आपको समझ में, द्रव्याणि गुणा तेसिम पज्जाया अठ सन्नया भूया। उनकी अर्थ संज्ञा होती है। संज्ञा मतलब नाउन, मतलब नाम। ये तो सरल है, अर्थ संज्ञा होती है। आगे क्या लिख रहे हैं? अब देखो, अब काम की बात है थोड़ी सी, मतलब और विशेष। तेसु गुण पज्जयाणम, उसमें, तेसु मतलब उसमें, गुण पज्जयाणम गुण पर्यायों में, अप्पादवत्ति उपदेशो। ये गुण पर्याय की जो अप्पा है, अप्पा मतलब आत्मा। तो गुण पर्याय की आत्मा क्या है? दव्य, द्रव्य है। और ये क्या है? ति उपदेशो, ऐसा उपदेश है। उपदेश है मतलब ऐसा जिन शास्त्र में कहा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल होता जाएगा ये ग्रंथ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना। प्रवचन सार इसलिए यूनिवर्सिटियों में रखा गया है। आज इस समय बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं प्रवचन सार पे, प्रवचन सार पढ़ाया जा रहा है। क्यों रखा गया है? उसका कारण है ये, क्या? ये दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें आपको जैन धर्म की फिलॉसफी मिलती है, इसमें आपको जैन दर्शन के द्रव्य, गुण, पर्याय के बारे में चर्चा मिलती है। तो यदि आपको अन्य मतों से कंपैरिजन करना है ना, तो आप आत्मा से कंपेयर नहीं कर सकते भाई। आपको यदि अपने और वेदांतियों में फर्क ढूंढना है तो आप आत्मा से नहीं ढूंढ सकते। वो भी आत्मा मानते हैं, आप भी आत्मा मानते हो, लेकिन फर्क कहाँ खड़ा होता है? वो नित्य मानते हैं और आप नित्य और अनित्य दोनों मानते हो। मानते हो कि नहीं मानते हो, वो तो अपना व्यक्तिगत है। तो नित्य और अनित्य मानना, अथवा द्रव्य गुण पर्याय मानना, अथवा तत्व मानना, पदार्थ मानना, मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष का मार्ग, कर्म बंधन का मार्ग, मतलब कर्म कैसे बंधते हैं, संसार मार्ग, इन सब के आधार से ही आप अन्य मतों में कंपैरिजन कर सकते हो। समझ में आया आपको? इसीलिए इस ग्रंथ को यूनिवर्सिटीज में रखा गया है, क्योंकि इस ग्रंथ में अब आगे आगे जितना बढ़ते जाएंगे ना, ये तत्व प्रज्ञापन और अभी आगे आएंगी ये 98, 99, 100 नंबर की गाथाएं, इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं लेकिन बहुत सरल है। इतना मजा आएगा इनको पढ़ के कि वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप क्या है,
हम क्या समझते हैं और होता क्या है। अभी देखो इसी में आ गया एक अच्छा स्वरूप। पहली बात, द्रव्य गुण पर्याय का एक शब्द में नाम कहे तो क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब द्रव्य भी, अर्थ मतलब गुण भी, अर्थ मतलब पर्याय भी। अगली पंक्ति क्या कहती है? गुण पर्याय की जो आत्मा है, आत्मा मतलब अब गुण की कौन सी आत्मा होती है? आपको पता है गुण की कोई आत्मा होती है? सुना आपने कभी? पर्याय की भी आत्मा होती है। आत्मा मतलब उनका आधार, आत्मा मतलब जिसके आश्रय से वो रह रहे हैं, उसको कहते हैं आत्मा। तो द्रव्य, गुण और पर्याय की आधारभूत क्या है? वो द्रव्य है। तो अब धीरे धीरे हम इसको खोलेंगे, आचार्य देव टीका में भी खोलेंगे, हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे गुण पर्याय का आधार द्रव्य होता है। इसका मतलब पता कितना सरल हो जाएगा अब आपके लिए जीना जीवन में, कि कुछ पुद्गल द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। मतलब आपके पास आज पैसा कम आया, आप दुकान गए, आपने धंधा किया, आज आपके पास पैसा कम आया। अब पैसा आना या पैसा किस द्रव्य का परिणमन था? किसकी पर्याय थी? पुद्गल की पर्याय थी। तो इसका आधार कौन होगा? पुद्गल ही होगा। और हम मान किसको रहे हैं? जीव को। उससे सुख दुख मान रहे हैं। तो आप समझो कितना भेद विज्ञान आपका स्पष्ट हो जाएगा कि गुण पर्याय का आधार द्रव्य होता है। तो जिसकी आप पर्याय, हमको द्रव्य नहीं दिख रहा, हमको गुण नहीं दिख रहे आपको? नहीं, पर्याय दिख रही है। तो आज आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किस में हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। पर्याय का आधार कौन सा द्रव्य है? उस व्यक्ति का द्रव्य है या आपका द्रव्य है? अब यह भेद विज्ञान आपका सरल हो रहा है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन है, वह परिणमन उसी द्रव्य में होता है, दूसरे द्रव्य में नहीं होता है। समझ में आया आपको? भाई सामने वाला दुख उत्पन्न कर रहा है, सामने वाला क्रोधी हो रहा है, तो क्रोध का परिणमन किस में हो रहा है? आप में हो रहा है कि उसमें हो रहा है? उसमें हो रहा है। तो उसका स्वामी कौन हुआ? आप हुए कि वो हुआ? वो हुआ। तो भोक्ता कौन हुआ? आप हुए कि वो हुआ? वो हुआ। तो ऐसे आपका भेद विज्ञान सरल होगा। आचार्य अमृतचंद, यही आचार्य, इन्होंने समय सार में कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी आगे जाके 307-8 नंबर की गाथाओं में। आपने सुनी है वो पंक्तियां, आप सबको याद भी होगी। देखो मैं बताता हूं। जीवो ही तावत क्रम नियमैर आत्म परिणामै उत्पद्यमानः जीव एव न जीवः एवमपि अजीवः क्रम नियमित आत्म परिणामै उत्पद्यमान अजीवः न जीवः। क्या कहा? बहुत सरल है। क्रमबद्ध पर्याय आपने पुस्तक पढ़ी है, वो किताब दादा की, उसमें दादा ने कोट किया है कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है, कहां लिखा है, क्या है ग्रंथ आधार। ऐसे सिद्ध करते हैं कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमान जीव एव न अजीवः। मतलब जीव क्रम नियमित परिणामों से, मतलब जो जीव द्रव्य है वो उसकी पर्याय पलटती है, तो क्या पलटकर अजीव हो जाएगा? क्या नहीं होगा, वो जीव ही रहेगा। तो यही कह रहे, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम, अपने परिणामों से पलटता हुआ, बदलता हुआ जीव एव, जीव ही रहेगा, ना अजीव, वो कभी अजीव हो ही नहीं सकता। आप जितना चाहो जड़ बनना, आप कभी जड़ नहीं बन सकते। ये आप सब में खूबी है। आप जितना सोच लो कि कोई आदमी पैरालाइज हो जाता है तो जड़ हो गया, उसको वो अटैक आ जाता है, कुछ नहीं चल रहा है, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो जड़ हो गया, कभी जड़ नहीं हो सकते। आप आने वाले अनंत काल तक जड़ नहीं होगे। ये आपकी एक खूबी है। क्यों है? आप जितना भी बदल लो, आप जितना अपने आप को जितना चाहे उतना बदल लो, जितनी नींद की दवाई खानी हो खा लो, जितना सोना है सो लो, आप कभी जड़ होगे ही नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव बदल ही नहीं सकता। और इसको जितना सिखाना हो सिखा दो, जितना पढ़ाना हो पढ़ा दो, जितना सुनना सुनवाना हो सुना दो, कभी जीव नहीं होगा, अनंत काल तक जीव नहीं होगा, कभी नहीं। तो आज जितने रोबोट आ गए हैं उसमें कभी ज्ञान आ गया,
कभी नहीं हो सकता। गूगल जिसको हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान मानते हैं, वो है ही नहीं ज्ञान, उसमें जड़ है सब। अब जितने वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें आ रही हैं, रोबोट बन रहे हैं, वो आजकल कितनी सारी खबरें आती कि वो हमारे जैसे देख सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है, सब झूठ है। वो जीव कभी बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, और हम कभी पुद्गल नहीं बन सकते। इससे बड़ा भेद विज्ञान और चाहिए क्या है आपको? आपको पता चल गया कि जिस द्रव्य का जो परिणामन है उसका स्वामी वही द्रव्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है भेद विज्ञान का आधार। कहां से आ रहा है? ये इस गाथा से आता है। क्या कहती है गाथा? देखो, द्रव्य, गुण और उनकी पर्याय इसकी अर्थ संज्ञा है, और गुण पर्यायों की आत्मा कौन है? द्रव्य है। समझ में आई गाथा? चलो अब एक पंक्ति की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं टीका की, बाकी चर्चा हम कल करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास अब बहुत दिन है, हम आराम से एक एक शब्द पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, आप करना, मजा आएगा आपको। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। अब नीचे ही संस्कृत की कुछ पंक्तियां दी हैं, वो आचार्य अमृतचंद्र की टीका है। देखिए, द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च, मिल गया आप सबको? मिल गया? चलिए, द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिधेय भेदे अपि अभिधान अभेदेन अर्था। बहुत सरल है। 155 प्रश्न है अगले संस्कृत की गाथा, उसके नीचे चलिए देखिए, द्रव्याणि गुणाश्च पर्यायाश्च, जो द्रव्य हैं और गुण हैं और पर्याय हैं, ठीक है, सरल है। देखो इनमें क्या है? अभिधेय भेदे अपि, अभिधेय का भेद होने पर भी, अभी करेंगे अर्थ, अभिधेय भेदे अपि अभिधान अभेदेन, अभिधान रूप से अभेद है, और इसीलिए इसकी क्या संज्ञा है? अर्था, इसीलिए ये अर्थ कहलाता है। क्या कहा ये? अब दो नए शब्द और आ गए हमारे पास, अभिधेय और अभिधान। ठीक है, देखिए, द्रव्य गुण पर्याय में अभिधेय का भेद होने पर भी अभिधान से अभेद है, इसलिए इसको अर्थ संज्ञा दी गई है। क्या होता है ये अभिधेय और क्या होता है अभिधान? हमने आरंभ में चर्चा करी वाचक वाच्य की, बस वही होता है अभिधेय और अभिधान, कुछ भी नहीं है, सब पर्यायवाची, नए शब्द, मतलब नया अर्थ कुछ भी नहीं है, वही है। क्या है? देखो, अभिधेय, अभिधेय मतलब, अभिधेय मतलब होता है वाच्य, और अभिधान मतलब वाचक। तो अभी जैसे हमने चर्चा करी थी, दादी शब्द बोलने पर दादी ही खड़ी होकर आएंगी, तो दादी शब्द और दादी पदार्थ में संबंध था वाचक वाच्य का, या कह लो अभिधान अभिधेय का। अभिधान मतलब नाम, संज्ञा, और अभिधेय मतलब वो पदार्थ, उसमें संबंध था अभिधेय अभिधान का। तो द्रव्य गुण पर्याय में अभिधेय है, अभिधेय का भेद है। अभिधेय का भेद है मतलब, भाई द्रव्य है उसका स्वरूप अलग है, गुण है उसका स्वरूप अलग है, और पर्याय है उसका स्वरूप अलग है। कैसे अलग है हमने पढ़ा था, मैं होमवर्क यही देने वाला हूं आपको कि 80 नंबर की गाथा को आपको एक बार पढ़ के आना था। टीका क्या पढ़ा था हमने? द्रव्य माने अन्वय सो द्रव्य, जो अन्वय है, जो हमेशा कायम रहता है, जो ध्रुव है, जो प्रति समय बना रहता है, वो द्रव्य है। गुण क्या है? अन्वय के विशेषण, जो द्रव्य की विशेषता बताते हैं, वो गुण है। और पर्याय, जो प्रति समय पलट रही है, वो पर्याय थी। तो आप जब इनके अर्थों पर विचार करोगे, इनके स्वरूप पर विचार करोगे, तो सब अलग अलग है ना। द्रव्य गुण पर्याय एक तो है नहीं, फिर भी इनको एक नाम से पुकारा जा रहा है। तो अभिधेय का भेद है, अर्थ का भेद है, स्वभाव का भेद है, लेकिन इनकी संज्ञा क्या है? एक अर्थ संज्ञा है, अभिधान से भेद नहीं है। समझ में आया? सिर्फ इतनी सी पंक्ति आचार्य देव ने यहां कही है। अब जब आगे हम चर्चा करेंगे आगे की टीका में,
तब थोड़ा सा आचार्य देव संस्कृत के व्याकरण को ऊपर रखकर अर्थ आपको समझाएंगे। बहुत सरल अर्थ हैं, इस सबकी अर्थों की चर्चा हम कल करेंगे, बराबर है। लेकिन आपको एक छोटा सा होमवर्क है, आपको गाथा नंबर 80 की टीका से द्रव्य, गुण और पर्याय एक एक शब्द में है वो, उसका परिभाषा पढ़नी है। और उसकी अगली पंक्ति जो उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण था, मैं ही बता देता हूं लेकिन पढ़कर आना। क्या उदाहरण दिया था वहां? यह एक तो हार का उदाहरण दिया था, बहुत बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर एक और उदाहरण था, यह चेतन है। तो जो है पना है वो द्रव्य, इसमें चेतनता है, चैतन्य है, चैतन्य ये गुण, चेतन का गुण चैतन्य, ये गुण। और इसमें चेतना है, मतलब पर्याय है, क्रिया है। तो ऐसे द्रव्य, गुण और पर्याय, इनमें अर्थ भेद है लेकिन नाम से एक ही है, वो होता है अर्थ, बराबर है। और दूसरी बात भेद विज्ञान की, कि जिस द्रव्य की जो पर्याय है उसका स्वामी वही द्रव्य होगा, अन्य द्रव्य नहीं होगा। इसकी बहुत सुंदर चर्चा एक और उदाहरण आचार्य देव इसमें देंगे, उससे हम खत्म करेंगे, ठीक है, बराबर है। अब बाकी की चर्चा कल करेंगे। एक बार पद्यानुवाद का पाठ और करते हैं, फिर हम करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय ही है, अर्थ सब जिनवर कहें। जिय द्रव्य गुण पर्याय मय ही, भिन्न वस्तु है नहीं। तो जो वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्याय के बिना हो ही नहीं सकती। अब इसमें एक और पेच है, यह अन्य मतों का पेच है, कि जो अन्य मती हैं, मीमांसक हैं, नैयायिक हैं, क्या मानते हैं। और ये आपको अभी तो समझ में आ रहा होगा, अपन तो मीमांसक कौन होते हैं देखे आपने किसी में मीमांसक देखे आज तक? नैयायिक देखे आपने? वेदांती देखे? वेदांती तो आप लोग जानते होंगे, जितने अब घूम रहे हैं सब वेदांती हो गए। चारवाक देखे? चारवाक कौन होते हैं? हम सब चारवाक हैं, हम सब जैन नहीं है। मतलब आपका नहीं पता, मैं तो अपना बता रहा हूं। आप में से हो सकते हैं सम्यक दृष्टि हो, जैन हो, लेकिन अधिकतर लोग नहीं होते। ये चारवाक, आज इतने लोग हैं, इतनी मान्यता जो है, चारवाकी बहुत मिलते हैं आपको, वेदांती मीमांसक बहुत मिलते हैं। अब नाम से आज मत नहीं चलते, उस समय चलते थे, जिस समय ये सारी बातें कही गई उस समय चलते थे, आज नहीं चलते। आज लेकिन इनकी मान्यताएं चलती है। आज हम में से बैठा कोई व्यक्ति यदि ये मानता है कि किसने देखा कल, जो जीना है आज जियो, कितने पिक्चरों में बताया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स यही एक ही बात रटे जा रहे हैं, किसको कल की चिंता है, आज जियो, आज में रहो। एक गाना चलता था पिक्चर का, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, इसी को जीना है, इसी में करना है जो करना है, कल हमें नहीं पता कल किसने देखा, कौन ने देखे स्वर्ग, कौन ने देखे नरक। कितने लोग होते हैं हम सब के बीच ऐसी मान्यता वाले होते हैं, सब चारवाकी हैं। तो नाम आप कुछ भी रख लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, मान्यताओं से। आचार्य कुंद अमृतचंद्र की बात भी नहीं कर रहा, आचार्य अमृतचंद्र की बात भी नहीं कर रहा, आचार्य कुंद ने समय सार में अपनी गाथाओं में लिखा है कि मेरे संग में भी प्रच्छन्न सांख्यमती बैठे होंगे, प्रच्छन्न बौद्धमती बैठे हैं। मतलब प्रच्छन्न मतलब छुपे हुए मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये चलता ही रहता है कि आत्मा तो बना रहता है हमेशा। हम में से कितने लोग मानते हैं बताइए? आप मानते हैं कि नहीं मानते? आत्मा तो हमेशा बना रहता है। हम यही मानते हैं क्योंकि हमें नहीं पता स्वरूप क्या है। आत्मा हमेशा बना रहता है, कुछ भी हो जाए, कभी आत्मा नहीं मरता। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन गलत है। कल भी यही चर्चा आई थी कि आत्मा को नित्य मानना सही है कि गलत है? गलत है। आत्मा को हमेशा केवल नित्य मानना गलत, आत्मा को केवल अनित्य मानना भी गलत है। तो हम में से कितने ही लोग छुपे हुए, क्योंकि नाम पता नहीं चलेंगे आपको कभी भी, लेकिन मान्यताएं हमेशा वो बनी रहेंगी। तो इसीलिए बार बार जो आपको उपदेश दिया जाता है
वो नाम के आधार से नहीं उपदेश दिया जाता। इसलिए तो हमारे यहाँ सबके लिए समवशरण खुला है, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जानवर हो इंसान हो सबके लिए खुला है। क्यों खुला है? सिर्फ इसीलिए कि हमें नाम से क्या करना, आपके अंदर जो मान्यता बैठी है ना उससे हमें काम है। तो कितने ही लोग जो होते हैं वो गुणों को नहीं मानते, या मानते हैं लेकिन द्रव्य से भिन्न मानते हैं। जैसे बचपन में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं था 6th क्लास में, हम थे देवलाली के प्रशिक्षण में, प्रशिक्षण शिविर लगता है ना, तो देवलाली में था उस समय 2011-12 की बात है। उस समय अब हम तो बच्चे ही थे, 6वीं क्लास में थे, कुछ ज्यादा स्वाध्याय नहीं था, पाठशाला नहीं था, जितना जो कुछ था। तो मैं प्रशिक्षण कर रहा था बाल बोध का। उसमें पाठ योजनाएं बनानी होती हैं, आपने कभी किसी सब ने प्रशिक्षण किया हो तो उसमें आपको पता चलता है पाठ योजनाएं बनानी पड़ती हैं, आपको लिख के बाकायदा सारी चीजें लानी होती हैं। तो उसमें एक पाठ है द्रव्य वाला, बाल बोध भाग 3 में है, द्रव्य गुण पर्याय का पाठ, ठीक है। तो उसकी पाठ योजना हमको बना के लानी थी। तो मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, मैंने एक उदाहरण लिखा था उसमें कि जैसे गुणों का समूह उसको द्रव्य कहते हैं, जैसे बूंदी के समूह को बूंदी का लड्डू कहते हैं, वैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मैंने लिखा था, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। तो अब तब तो कुछ ज्यादा चर्चा हुई हो, जो समझ में आया, जितना आया बाद में, लेकिन समझ में आया कि ये चीज गलत है। जैसे बूंदी, अब बूंदी का लड्डू देखा आप सबने, कैसे एक एक बूंदी अलग अलग होके हो जाती है, उसको मिला दो तो लड्डू बन जाता है। वो राजगिर का लड्डू भी होता है, तो इतने बारीक बारीक वो राजगिर भी अलग अलग हो जाते हैं, मिला दो तो लड्डू बन। पहले मैं यही समझता था कि ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, इतने सारे गुण हैं, इनको मिला दो जीव बन गया। मान्यता गलत है। आज हम में से कितने लोग ये सारे होता है, लेकिन ये क्यों गलत है? क्योंकि इनमें प्रदेश भेद नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय एक प्रदेशी है, एक ही प्रदेश में रहते हैं, इनमें प्रदेश भेद नहीं है। वो बूंदी के लड्डू और राजगिर के लड्डू में प्रदेश भेद है, उसका एक एक प्रदेश अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे ही मीमांसक आज हैं जो ये मानते हैं कि जीव में शुद्धता बाहर से आती है। जीव के जो दोष है ना, उन दोषों को आप हटा दो, एक एक करके ये वाला दोष हटाया, ये वाला दोष हटाया, ये वाला दोष हटाया, तो जीव शुद्ध हो गया, ऐसा मानते हैं वो लोग। उनकी शुद्धता अंदर से नहीं आती है। वो ये कहते हैं दोषों का नहीं होना ही गुण का होना है। तो ये कहते हैं आंख में मोतियाबिंद नहीं है ना, इसलिए आपकी आंख साफ है, मतलब शुद्ध है, सही है। यदि आपकी आंख में मोतियाबिंद है तो आपकी आंख खराब है। तो वो ये मानते हैं दोषों का अभाव होना शुद्धता का प्रतीक है। वो आंख की नेचुरल जो शुद्धता है ना, उसको मानते ही नहीं है। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि द्रव्य और गुण और पर्याय से अलग कोई वस्तु है ही नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय में भी प्रदेश भेद नहीं है, एक ही प्रदेश में रहते हैं, लेकिन स्वभाव भेद है। तो द्रव्य का स्वभाव अलग, गुण का स्वभाव अलग और पर्याय का स्वभाव अलग। अब कैसे है ये सारी चीजें, हम इसकी चर्चा कल करेंगे।